देख रहे हैं डॉन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। उम्मीद है जनाब आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। ईद का तीसरा दिन है। आई नो के बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे प्लान्स तैयार कर रहे होंगे, लेकिन हम जनाब बात करेंगे आज T20 वर्ल्ड कप की और आखिरी पार्ट में यूरो कप के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। वर्ल्ड कप का सुपर 8 जनाब आज से शुरू हो रहा है। साउथ अफ्रीका और द सरप्राइज पैकेज यूएसए आज मदे मुकाबिल होंगे। कल भी बड़े अच्छे मैचेस हैं, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, इंडिया। सो अब मेरे ख्याल में जैसे हमने बहुत दफ़ा कहा कि असल वर्ल्ड कप तो अब शुरू हो रहा है और इसमें हम बात करेंगे। और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए फैसल इलियास। फैसल बहुत शुक्रिया। पहले तो बताएं ईद कैसी गुजरी और बारबेक्यू शारबेक्यू हो गया या अभी आज रात भी कुछ प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह सबको ईद मुबारक अगेन जी। हमने 2 दिन काफ़ी ईद की बात कर ली है, लेकिन अब आई थिंक नाउ इट्स द बिजनेस टाइम। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप बिजनेस टाइम फॉर द क्रिकेटर्स एंड द मीडिया। आम आवाम इस वक्त चिल कर रही है, कल वो ड्यूटी पर आएंगे। और लेकिन जनाब उम्मीद है आप सबकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। लेकिन ईद पे क्रिकेट मिल जाए फैसल तो क्या मज़ा होता है। हमें बहुत सारे अच्छे मैचेज याद हैं। पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में खेला करता था, इंडिया को भी हराया था अगर आपको याद हो। और सुपर 8 जी शुरू हो रहा है और पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए। कैसे देख रहे हैं फैसल इस मैच को? चूँकि साउथ अफ्रीका अब थोड़ा सा निकला है जी अमेरिका से और वो पहुंचे हैं जी वेस्ट इंडीज़, अमेरिका भी इसी तरह। तो ये है नॉन टेरिटरी बहुत सारी टीमों के लिए। इंडिया के लिए भी ये प्रॉब्लम जो है ना एक चैलेंज होगा। हाउ यू सी दिस चेंज ऑफ वेन्यूज फॉर द टीम? मेरे ख्याल में यूएसए के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज एक तो वो इनएक्सपीरियंस साइड है, दूसरा उनके लिए अडाप्ट करना नए कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हमें लगा है कि जिस तरह उन्होंने यूएसए में भी खेला है, दे हैव बीन वेरी आउटस्टैंडिंग। सो आई थिंक इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। साउथ अफ्रीका हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उनका देखें आप सारे क्लोज मैचेस जीते उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन वो हमें पता है कि वो एक ऐसी साइड है जो अडाप्ट कर जाएगी। एक्सपीरियंस है उनके। आप बैटिंग लाइनअप देखें, डिकॉक से लेके आप मार्करम, क्लासन, ऑल ऑफ दीज आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। नो डाउट। बॉलिंग की बात करें तो उनके स्पिनर्स हैव बीन टेस्टेड। आपने देखा कि शम्सी भी आ गए और महाराज पहले से बॉलिंग करा रहे हैं। तो आई थिंक ऑल द बेसिस आर कवर्ड फॉर साउथ अफ्रीका, बट स्टिल यू नेवर नो इन दिस फॉर्मेट। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान वाला मैच देखें, आपने कहा था अफगानिस्तान इस साल की फेवरेट हो सकती है, सही है, लेकिन आप देखें उसका क्या हाल किया है वेस्ट इंडीज। अभी भी कह रहा हूं कि वो खतरनाक टीम है, लेकिन वाकई वेस्ट इंडीज ने, आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था फैसल, वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइन है फ्लैम्बॉयंट, और वो उन्होंने करके दिखाया और वाकई अफगानिस्तान के खिलाफ दैट वाज अ वेरी इंप्रेसिव। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए आप एज एक्सपर्ट आपको लग रहा था कि अफगानिस्तान इतनी बड़ी टीम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ी टीम जब एक इनएक्सपीरियंस साइड से खेलती है ना, तो वो इंटेंट शो करती है। वेस्ट इंडीज की अगर आप देखें 92 किए इन्होंने पावर प्ले में, बिल्कुल। सो दे शोड देयर इंटेंट। हालांकि बॉल सीम कर रहा था, स्विंग कर रहा था, उन्होंने अफगानिस्तान को 110 पे फड़का भी दिया। तो आप देखिए ये होती है बड़ी टीम और उसमें इंटेंट। और फिर उनके कप्तान जब इतना अच्छा खेलते हैं ना तो पूरी टीम लिफ्ट हो जाती है। पूरन को देखें आप यार, ये इजी पिच नहीं था। हालांकि सेंट लूसिया में बड़े रन बने, लेकिन दिस वाजंट एन इजी पिच। लेकिन जिस तरह पूरन ने खेला है, जिस तरह उन्होंने इंटेंट शो किया है, और मैं यहाँ पे सो मैं यहाँ पे ये एक और चीज, उनके शे होप की आपने बैटिंग देखी? शे होप वाज आउटस्टैंडिंग। ही इज समबडी हु इज नोन टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, बिल्कुल। लेकिन शे होप की आप टेक्निक देखें, उन्होंने ये टेक्निक अपनाई है कि जब मुझे ऊपर बॉल मिलेगी ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको 6 मारूंगा, बिल्कुल। उन्होंने 2 मिनट ओवर पिच पे, हाँ, उन्होंने ये बनाया। सो सिमिलरली पाकिस्तानी प्लेयर वर लैकिंग दिस प्लान कि मेरा 6 कहां से आएगा। बाबर आजम को 6 मारने के लिए वेट करना पड़ता है कि पावर प्ले खत्म हो, स्पिनर आए, बिल्कुल। सो यू हैव टू, आपके पास एक ही प्लेयर है फखर जमान जो किसी भी वक्त किसी को मार सकता है, बिल्कुल। उसके अलावा आपके पास कोई प्लेयर ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज के पास ऊपर के 6 या 7 बैट्समैन सारे इसी माइंडसेट के हैं कि जब मेरे रेंज में बॉल मिलेगी तो वो बाहर ही जाएगी, पिच कोई भी हो, बिल्कुल। तो उन्होंने फजल हक फारूकी को पागल कर दिया। एक प्लेयर जिसने 8-9 रन दिए थे, 5-5 विकेटें ले ली थी उसने, उसको उन्होंने पागल कर दिया जिस तरह मारा है। सो वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का मैच आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं तो बोलता हूँ कि पीसीबी के चेयरमैन लेके बैठे और ये मैच दिखाएं पाकिस्तानी प्लेयर्स को। बिल्कुल जी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बात करेंगे, लेकिन पहले जनाब आपको ग्रुप दिखाते हैं, क्योंकि अब भी ग्रुप बन गया। ऐसा नहीं है कि वो एक ग्रुप थे 4 जो कि अब माजी की बात हो गई। हम भी ग्रुप ए में शामिल हुआ करते थे। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम से 3 ग्रुप दिखा दूं आपको। वो ग्रुप ए अब माजी की बात होगी। वो जो ग्रुप दोबारा बने हैं वो हम उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इन ग्रुप्स का। और यकीनी तौर पर अब जो 3 मैचेस हैं हर ग्रुप के, वो बड़े शानदार होंगे। और आप देख सकते हैं जनाब के अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया एक ग्रुप में, इसी तरह इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए, वेस्ट इंडीज़ दूसरे ग्रुप में। ग्रुप भी आपको दिखाएंगे फैसल से एक्सपर्ट ओपिनियन भी, क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें हमें सेमीफाइनल में जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट देखें कि जनाब T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू हो रहा है। तो जनाब लॉट टू टॉक अबाउट, क्योंकि जितने फिक्सचर्स हैं वो अब बड़े इंटरेस्टिंग है। ऐसे लगता है बड़े जो है ना वो हार्ड फॉट किस्म के मुकाबले होंगे। दोबारा ग्रुप पे आते हैं फैसल, क्योंकि इस ग्रुप से भी अब पहले तो 4 ग्रुप थे और 20 टीमें थी, अब 8 टीमें रह गई। इनके 2 ग्रुप्स हैं। फैसल क्या लगता है ग्रुप ए के अंदर, जैसे स्पेशली ग्रुप 1 कहलाएगा ये, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया,
व्हाट योर थॉट्स कि क्या होगा इस ग्रुप में, आप कौन सी टॉप 2 टीमें देखते हैं? सर देखिए, ग्रुप 1 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जी हाँ। सही है। आप अगर वैसे ऑन पेपर देखें तो बड़ा सिंपल लग रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया शुड क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप। एंड कंसीडरिंग कि जिस तरह का गेम अभी अफगानिस्तान ने खेला है, उनको उनकी लैकिंग दिखी है आपको। अगर कोई टीम बहुत ऊपर से आएगी ना, अगर कोई टीम इंटेंट के साथ आएगी तो अफगानिस्तान को हराना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमने देखा पावर प्ले में उन्होंने 92 रन्स कंसीड किए हैं। सो इट्स इजी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू क्वालिफाई फ्रॉम ग्रुप 1। दैट्स व्हाट आई थिंक। ग्रुप 2 में चले जाएं आप, यूएसए, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीमें हैं हु कुड बी अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन जो पहला 2 गेम्स है ना सर, वो दोनों ग्रुप 2 से हैं। और ग्रुप 2 की जो आपने जैसे कहा कि हर ग्रुप 3-3 गेम्स खेलेगा, बिल्कुल, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए, वेस्ट इंडीज हो जाएगी कल के। क्या लगता है फैसल ग्रुप 2 में आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ज्यादा 3 टीमें मुझे खतरनाक लग रही है। यूएसए इज ऑफ कोर्स द अंडरडॉग्स देयर। हाउ यू सी दिस ग्रुप 2 नाउ, स्पेशली इन वेस्ट इंडीज? ग्रुप 2 इज मोस्ट एक्साइटिंग कंपेयर्ड टू ग्रुप 1। यहाँ पे 3 टीमें खतरनाक है, बड़ी टीमें, और वेस्ट इंडीज इस तरह की फॉर्म में आ गई है ना, अब इंग्लैंड और इवन आप समझ लीजिए साउथ अफ्रीका को भी उनको हराना मुश्किल होगा। लेकिन पहला गेम इज गोइंग टू डिसाइड दिस ग्रुप। ये जो पहला गेम आना है ना सर, यूएसए और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाला, बिल्कुल कल जो सुबह 5:30 बजे मैच, ये 2 टॉप की टीमें हैं। और अभी इंग्लैंड भी अच्छी फॉर्म में है, ऑब्वियसली अच्छी फॉर्म में, जब भी उन्होंने सुपर 8 में आए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है फैसल कि कोई एक टीम भी, इवन यूएसए को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज जिस तरह की रेड वो खेल कर आए हैं, उनका कॉन्फिडेंस, फिर दे हैव नथिंग टू लूज। वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनर्स में से अपने लिहाज से हैं, जो कि इतनी बड़ी उनकी अचीवमेंट कि वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ के आयरलैंड को भी छोड़ के अगेंस्ट में है कि देखिए उनके गेम वॉश आउट हुए हैं, उनका आयरलैंड का गेम नहीं हुआ है। सो दिस कुड गो अगेंस्ट यूएसए, बिकॉज देखिए क्रिकेट एक मोमेंटम का गेम है। अगर आप बहुत ज्यादा रेस्ट भी कर लेते हैं ना, तो यू डू नॉट गेट अलोंग। बिल्कुल ठीक। तो ये एक चीज है जो यूएसए के अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन वी हैव सीन दैट देयर स्टाफ इज सो प्रोफेशनल। ये खुद प्लेयर्स भी इतने मोटिवेटेड हैं। इनका जो लेफ्ट आर्म बॉलर है, आप देखें वो मतलब प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको देखें वो काम भी कर रहा है और खेल भी रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ पैशन दे हैव। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यूएसए कवर अप करेगा, लेकिन ये एक इनके डिसएडवांटेज है कि उनके गेम वॉश आउट हुए हैं। चलिए जी, साउथ अफ्रीका यूएसए आज 7:30 बजे जनाब ये मैच है, और आप सब यकीन तौर पर इस मैच का इंतजार कर रहे होंगे कि ईद का दिन भी है, सुकून का टाइम भी है, और इस अच्छे मैच को एंजॉय किया जाए। दोनों स्क्वाड्स भी आपको दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका प्रूव कि उन्होंने अपने बैट्समैनों से जो उनको उम्मीदें थी उस पर तो वो पूरा नहीं होते रहे। अगेन वही हम पिचेस की बात करें, कंडीशंस बहुत टफ थी। दे वर 12 for 4 आई थिंक वन ऑफ द गेम, दे वर 30 for 4। दे लिटरली उनको स्ट्रेच किया बहुत सारी टीमों ने, तब वो जाके जीते। बट डू यू थिंक कि ये जो टीम आज जब खेलती है वेस्ट इंडीज के अंदर, हाउ यू सी देयर बिग पावर हिटर्स, क्विंटन डी कॉक, मार्करम, इसी तरह उनके पास क्लासन है, उनके पास रेदा हेंड्रिक्स हैं, हाउ यू सी दिस कंडीशंस एंड देयर बैटिंग लाइन, जो कि इससे बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब तो उस तरह फायर नहीं कर सके ये लोग। जी हाँ, देखिए मैं ये सोचता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका इन 4 गेम्स में, चारों गेम्स वो जीता है, बिकॉज ऑफ डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, साउथ अफ्रीका चारों गेम्स जीता है। और उनकी बॉलिंग का बड़ा रोल है इसके अंदर। उनका टॉप ऑर्डर जो है वो हमेशा उनकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे परफॉर्म नहीं किया है, उन्होंने अपनी वीकनेस पे परफॉर्म किया। तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका इस वक्त सबसे खतरनाक टीम बन के उभर सकती है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, बिकॉज उन्होंने बहुत डिफिकल्टीज देख ली है ग्रुप स्टेज में क्वालीफाई करने वो कहते हैं पीकिंग एट द राइट टाइम भी होता है, वो शायद लग रहा है। एब्सोल्युटली। चलिए यूएसए पे बात करते हैं। फैसल ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यूएसए की टीम में एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी नजर आई कि जहां उनको डैलस में, आपको याद है, बड़ी अच्छी विकेट मिली थी, तो उन्होंने 190 बड़े आराम से चेस किया। तो दे शोड कि उनके पास पावर हिटर्स भी हैं और वो बैटिंग प्रॉपर कर सकते हैं। इसको डिस्कस करेंगे फर्दर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पहले कहा जाता था कि क्रिकेट में बहुत कोई मुश्किल टर्म है ना, तो प्लेइंग दिस टू अमेरिकन, मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले कहा था, ये खत्म हो गई है, बिकॉज वो टीम पाकिस्तान को, आयरलैंड को भी छोड़ते। फैसल नाउ दे हियर यू गो द यूएसए इन द सुपर 8, हु वुड हैव थॉट कि ये ऐसा होगा, लेकिन टोटली डिजर्व, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और मुख्तलिफ फेजेस थे इनके, जहाँ रन चेस करने पड़े 190 वो भी किए, जहाँ 160 पाकिस्तान के खिलाफ करने थे वो भी किए, और इसके अलावा जहाँ जहाँ मौका मिला कि बॉलिंग ने भी इंडिया को भी थोड़ा तंग किया। हाउ यू सी नाउ यूएसए प्लेइंग इन वेस्ट इंडीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और आपको लगता है कि लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस होगा? वैसे तो वहाँ के लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस पता थी भी कि नहीं, बहुत सारे लोगों को तो वहाँ क्रिकेट का पता भी नहीं है, बट आई थिंक यूएसए इज रियली राइटिंग सम very history in the USA chapter this team. When they won the game against Pakistan, they've already written a history. बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं कि सिर्फ मैचेस में, नॉर्मल मैचेस में जीता है, पावर प्ले में भी हराया पाकिस्तान को उन्होंने।
So a lot of good things behind USA when they go into the Super 8. लेकिन जैसे मैंने कहा उनको अडाप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस है। साउथ अफ्रीका इज सच अ बिग टीम और आई थिंक साउथ अफ्रीका should be the favorite in this game, but a lot to look forward to how USA is going to play. अच्छा, हमने इस फैसल टूर्नामेंट जब तक सोचा कि शायद आज का मैच शायद इंटरेस्टिंग ना हो, बट हमने देखा PNG, ओमान, नेपाल, साउथ अफ्रीका एक मैच बिल्कुल एक रन से वो जीते। तो बार बार ये शोड हुआ कि कोई टीम आसान नहीं है। मे बी अगेन वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग विच इज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत अच्छा फाइट करे, बट यू आर आई एम टोटली एग्री विद यू, साउथ अफ्रीका आर द फर्म फेवरेट फॉर टुडे। यस, लेकिन आपने जो बात की ना कि हमें गेम अच्छे देखने को मिले, वो इसलिए आपको मिले, आप देखें जो आपकी एसोसिएट साइड्स हैं उनको भी ये पता है कि यू नीड टू हैव गुड प्लेयर्स ओपनिंग योर बैटिंग, यू नीड टू हैव गुड प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर, यू नीड टू हैव फिनिशर्स। सबको पता है कि T20 का फॉर्मेट किस तरह चलता है, आपको मिडिल ओवर में अच्छे स्पिनर्स चाहिए। सो इफ यू टॉक अबाउट USA, दे हैव ऑल ऑफ दिस बेसिस कवर्ड। उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर भी है, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। सो इवन दो साउथ अफ्रीका इज अ फेवरेट, बट USA इज गोइंग टू गिव अ टफ टाइम टू ऑल ऑफ दीज टीम्स। ऐसा नहीं होगा कि ये सारी टीमें जो है ना विल हैव अ इजी राइड अगेंस्ट USA, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज अ गुड साइन। और देखें एसोसिएट टीम में से किसी का, ऑल्दो वी आर ऑल हर्ट कि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं कर सकी, वो USA से हारे, और अभी आप देख रहे होंगे कि हारिस रऊफ वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो भी, दिस आल्सो हैज टू डू विद दिस गेम। उन्होंने 3 बॉलों पे 12 रन USA को कंसीड किए, लेकिन आप ये देखेंगे यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू अ प्लेयर लाइक जॉन्स, जिसने एरन जॉन्स ने वो रन किए यार, तो वो क्रेडिट आपको बिल्कुल। जहां आप ये कहते हैं कि जी अगर किसी ने रन कंसीड किए, बट डोंट फॉरगेट कि करने वाला भी कोई था, हम उसको कभी-कभी अप्रिशिएट नहीं। चलिए नॉर्थ साउथ का हम थोड़ा बात करते हैं, जहाँ ये मैच हो रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि टीमें बहुत सारी कंडीशन। एक और फैक्टर है गफार साहब, देखें USA अनलीश हुआ था पाकिस्तान के सामने कि ये कुछ कर सकते हैं। अब पीपल अवेयर, अब लोग अवेयर हैं, मतलब वो एरन जॉन्स को फुल टॉस नहीं देंगे, बिल्कुल उनको पता है और कि वो सीरियस लेंगे कि यार ये ओपोनेंट जो है इसको जरा हमने वो ग्रांटेड नहीं लेना। नॉर्थ साउथ की फैसल थोड़ी बात करते हैं अगर, तो यहाँ पहला मैच ओमान स्कॉटलैंड का 150 153 स्कॉटलैंड ने चेस किया। नमीबिया ऑस्ट्रेलिया एक लो स्कोरिंग मैच हुआ जहाँ 72 पे उनको आउट कर दिया था। तो यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन हमने देखी कि यहाँ पर जो रिजल्ट है, फिर हम अगर हम देखें नॉर्थ साउथ के अंदर जो ये हमें रिजल्ट नज़र आते हैं, इट्स इंडिकेट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन अभी बने नहीं हैं। और इस ग्राउंड के अंदर मतलब जो आप कहते हैं ना सर विव रिचर्ड स्टेडियम है जनाब, ये एंटीगा के अंदर, उसके बाद हमने देखा जी 47 पे ऑल आउट हो गई यहाँ पर ओमान की टीम, और उसके बाद इंग्लैंड ने 122 किए, तो नमीबिया ने 84, लेकिन ये वो गेम में जहाँ 10 ओवर में किया था। तो थोड़ा सा यहाँ बारिशें भी हुई, और थोड़ा हमने देखा कि 2 मरतबा ओपोनेंट 47 अगेंस्ट इंग्लैंड और 72 नमीबिया वर्सेस आयरलैंड। मे बी कि शायद ये बहुत क्वालिटी टीमों ने एक एसोसिएट मेंबर्स का आउट किया, तो ये उनकी सुपरमेसी भी हो सकती है। बट डू यू थिंक कि 47 एंड 72 ऑल आउट ऑफ 4 गेम्स 2 मरतबा ऐसा हुआ, ये भी कुछ टीमों के माइंड में चल रहा होगा, मे बी कि नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग वेन्यू, शायद ये भी हो। इट्स नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग वेन्यू, लेकिन जो टीमें जल्दी आउट हुई है ना सर, वो बहुत क्वालिटी डिफरेंस बहुत था जी हम कह सकते हैं वो। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चीज USA के फेवर में है। देखिए जहाँ ग्राउंड कंडीशन डिफिकल्ट होंगी ना, वहाँ टीमों का डिफरेंस, इनका चांस ज्यादा है। हाँ, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का देखें डिफरेंस इतना नहीं रहा था बिकॉज ऑफ द पिच। बिल्कुल सिमिलरली आई थिंक इफ द पिच इज सो डिफिकल्ट, तो यहाँ पे USA के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एंड आई अगेन रिपीट माई सेल्फ कि USA के पास स्पेशली इन बॉलिंग दे हैव अ गुड piece of set of bowlers जो के दे बॉल विद अ डिसिप्लिन, हैव अ प्लान कि वो किसको क्या गेन करना। और देखें आपने जहां बात की कि ये वेस्ट इंडीज में उनके लिए नए वेन्यूज होंगे, लेकिन देखें इनके पास जो एरन जॉन्स भी हैं वो बारबाडोस के लिए खेलते रहे, और इनका अगर आप स्टाफ देखें ना उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वेस्ट इंडीज के लोग हैं। सो these conditions will not be entirely new for these players because आपके players जो हैं वो इन कंडीशन में खेले। बिल्कुल जी। और वेस्ट इंडीज जिन्होंने धाक बिठाई हुई टूर्नामेंट में, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड टुमारो 5:30, जो कि ये मैच हमारे आने से पहले होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस एज वेल। ये मैच हो रहा है जी क्रॉस आइसलैंड में, वेस्ट इंडीज़ नाउ वर्सेस इंग्लैंड। दोनों टीमें खेल रही हैं, वेस्ट इंडीज़ है बहुत दिनों से और इनको पता है कंडीशंस का। इसके ऊपर हम थोड़ा सा टच करेंगे। बाकी जी 2-3 टॉपिक्स हैं जो हमने निकाले हुए हैं आपके लिए। आपको पता है हारिस रऊफ वाला जो एक वीडियो वायरल हुआ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसी तरह गैरी कस्टन ने क्या वो स्टेटमेंट दिया नहीं दिया, और इसी तरह फिर हम देखेंगे कि जो दीगर टॉपिक्स हैं, स्पेशली वेस्ट पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ आ रही है, सुना कि बहुत सारे प्लेयर्स हमारे यहाँ ड्रॉप हो सकते हैं। फैसलों से बात करेंगे शॉर्ट टर्म में। तो जनाब 5:30 बजे कल माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, बिकॉज वेस्ट इंडीज 2 मरतबा का चैंपियन, इंग्लैंड 2 मरतबा का चैंपियन, दोनों ही जायंट्स जो आमने सामने होंगे। फैसल व्हाट योर थॉट, क्या प्रेडिक्शन नजर आती है? बिकॉज वाकई इट विल बी आर रियली कहते हैं ना द क्लैश ऑफ जायंट्स।
सर इन दोनों का जो आखिरी क्लैश था ना, वो इंडिया, बड़ा क्लैश इंडिया में फाइनल था, उसमें रिमेंबर द नेम परफॉर्मेंस आई थी। बिल्कुल, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग गेम। लेकिन इतना मुश्किल है इन दोनों में से किसी एक को पिक करना, बिकॉज जिस तरह अफगानिस्तान को हराया वेस्ट इंडीज ने और जिस तरह इंग्लैंड सुपर 8 में आया है, आखिरी दिन जाके उन्होंने स्कॉटलैंड जब हारा है, बिल्कुल उनको थोड़ा सा पीक लेने में टाइम लग रहा है। तो बोथ दीज टीम्स आर एक्सेप्शनली गुड टीम्स। और अभी आप देखें राशिद लतीफ की भी आई है प्रेडिक्शन के टॉप की 4 टीमें कौन होंगी, उसमें ये दोनों टीमें हैं। तो ये बड़ा मैच है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन टीम आउट ऑफ दीज टू। और ये शायद कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं क्लियरली पिक कर पाते। तो ये वन यू नो रेयर सॉर्ट ऑफ गेम जिसमें आप वाकई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कोई टीम कुछ भी कर सकती है। नो वन इज क्लियर फेवरेट यार। चलिए जी, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जैसे सोशल मीडिया पे बहुत जो है वो बात हो रही है। हारिस रऊफ पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर हैं और उसके बाद हमने देखा वो वीडियो वायरल हुई। आई थिंक सब लोगों को इस बारे में पता है कि क्या उसका बैकग्राउंड है, सब कुछ है। लेकिन जो हारिस का ट्वीट आया जनाब, वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ, मतलब वो कहते हैं कि फैमिली पर बात नहीं होनी चाहिए, तनकीद के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने खुद भी इसको क्लैरिफाई किया। बाद में मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आया कि या तो वो शख्स माफ़ी मांगे या फिर तहकीकात होगी। फैसल, ठीक है, ये बात तो हम सब मानते हैं ना कि फैमिली तक बात नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो। बट व्हाट योर टेक ओवरऑल ऑन दिस? देखें इस फुटेज को अगर आप देखें तो इसमें बड़ा क्लियर तो कुछ भी नहीं है। सही है, हारिस रऊफ का एक स्टेटमेंट है कि उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ बोला गया, इस फुटेज में कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा बैकवर्ड्स जाएं। हारिस रऊफ जो है वो इस टूर्नामेंट में यूएसए के अगेंस्ट 12 रन खाते हैं। हारिस रऊफ की पिछले T20 वर्ल्ड कप की अब वर्स्ट परफॉर्मेंस निकाले वो इंडिया के अगेंस्ट थी। वहाँ उन्होंने विराट कोहली से 2-6 खाए थे पेनल्टीमेट ओवर में। उसके बाद फाइनल ओवर में पाकिस्तान वो मैच हार गया। उस हार के बाद हारिस रऊफ ने कहा कि ये तो विराट कोहली ने 6 मारे हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। अब इसको आप कंपेयर करें किसी और प्लेयर के साथ जो इस तरह की सिचुएशन में क्या करता है। सचिन तेंदुलकर को एक बार ब्रैड हॉग ने, जो ऑस्ट्रेलियन थे, 2 बार किसी टेस्ट सीरीज में आउट किया। उन्होंने उस गेम के बाद उन्होंने कहा मैं पूरी रात नहीं सोया और मैंने अपने दिमाग में ये डिटरमिन किया कि अब मुझे जिंदगी भर इस बॉलर से आउट नहीं होना है। और आप हारिस रऊफ को देखें कि विराट कोहली ने 2 छक्के मार दिए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो विराट कोहली है। आज उन्होंने यूएसए के प्लेयर को रन कंसीड कर दिए। पुरानी है फैसल, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मालूमात ये फ्रेश मतलब मैच वर्ल्ड कप की है, लेकिन शायद 1-2 दिन पुरानी नहीं है। अगर आप मुझे 2 मिनट देते, ये इंसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्लेयर का माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लेयर देखें। आप हारिस रऊफ का बैकग्राउंड भी देखें, वो प्रोसेस के थ्रू नहीं आए हैं, वो लाहौर कलंदर्स के कैंप से आए थे, टेप बॉलर थे। सही है। सो हमारे फैंस को थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि देखें जितना पैशनेटली आप गेम को फॉलो करते हैं ना, हो सकता है कि आज का प्लेयर जो खेल भी रहा है ना, वो इस गेम को इतना सीरियस ना लेता हो। हारिस रऊफ वो प्लेयर है जिसने टेस्ट क्रिकेट खेलने का मना कर दिया। अगर हम समझते हैं कि हम अगर एक बंदा सवाल आपसे, अगर क्रिकेट से मौजूद है, ये उनका वर्जन जरूर आपको पेश करूंगा। वो कहते हैं ठीक है जो कुछ हुआ क्रिटिसिज्म करें, लेकिन व्हेन इट्स कम टू फैमिली, माय पेरेंट्स, आई विल नॉट टू के देखें उन्होंने क्लियरली भी लिखा है। देखें मुझे जो समझ में आई है, थोड़ी बहुत मैंने इन्वेस्टिगेशन भी की, कुछ हमारे रिपोर्टर्स ने फाइल किया। आई थिंक कुछ ऐसा मामला हुआ था जो हमारे रिपोर्टर ने इमरान उन्होंने फाइल किया। उन्होंने कहते जी इस मामले पर सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहते। तो उसके बाद ये है कि फैन ने गुजरते हुए हारिस रऊफ को तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर हारिस ने सिर्फ कहा कि यार मैं फैमिली के साथ हूँ तो कुछ ख्याल कर लें। तो उसके फैन ने जवाब में कोई एक ऐसा नाज़ेदा अल्फाज अदा किए जिस पर हारिस प्रोवोक हो गए। तो मेरे ख्याल में फैंस को भी ये जरूर सोचना चाहिए कि बैनर्स आपको किसी लम्हे नहीं छोड़ने। आप अगर इस वीडियो को देखें ना, आप अगर इस वीडियो को देखें कहीं पे भी, मैं किसी फैन को वो नहीं कर डिफेंड नहीं कर रहा। देखें आप जब हारते हैं ना बुरा, तो एज ए क्रिकेट फैन आप खुद को भी सजा देते हैं, आप खुद को भी रेप्रिमांड करते हैं। किस तरह मूड आपका खराब होता है, आप अपनी फैमिली से सही बात नहीं करते। सो फैन अभी मेरा ये ख्याल है जी। लेकिन मैं कमिंग बैक टू दिस वीडियो, इस वीडियो में कहीं पे आप इस फैन के मुंह से कोई गलत चीज नहीं सुनते। अलबत्ता हारिस रऊफ जरूर ये कह रहे हैं कि आपके फादर ने ये सिखाया, और वो ये कह रहे हैं कि भाई उसने मेरे फादर के बारे में कुछ बोला। वी आर नॉट डिफेंडिंग दिस इंसिडेंट, हम ये नहीं कह रहे कि फैन को ये करना चाहिए, लेकिन आपको यू विल हैव टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। कि एक देखें आपकी टीम, ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि न्यूयॉर्क में फैमिली के साथ एंजॉय करने गई थी यूएसए में, और वो सब कर लिया उन्होंने। आई थिंक चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, किसी का हक नहीं है कि कमेंट पास करें। नो वे, दे आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी राइट नाउ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखें दुनिया की बाकी टीमें भी अपने फैमिली के साथ जाती हैं जब लॉन्ग टूर होते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जो अखलाक से गिरी हुई हो, चाहे जैसी परफॉर्मेंस। प्रूवन नहीं है ना सर, आप और मैं झगड़ा करते हैं तो मैं जरूर ऐसी बातें करूंगा कि लोग समझे कि यार मैं बहुत शरीफ हूँ। सही बात ठीक है आपकी। असल बात पता क्या है, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें हारिस रऊफ
अपनी वाइफ आ रहे हैं, अचानक उनका उछल के आना, आई थिंक ये एकदम से नहीं हो सकता, इसको provoke हारिस किया गया। रऊफ का उछल के आना हो सकता है, बिल्कुल The प्रोवोक kind हुए of ना, character- वो फौरन प्रोवोक नहीं, the अगर आप kind पूरी of- वीडियो देखें कुछ ना कुछ ऐसा कहा गया है जिसके जवाब में उन्होंने आके रिस्पॉन्ड जहाँ से वीडियो- आई थिंक वो शायद ना करते, कूल का मुजाहरा करते, वो भी बेहतर ही होता, और शायद जो उन्होंने वर्ड लिखा आई विल नॉट हेजिटेट। लेकिन कितने लोग हैं जो ये चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप और मैं कर सकते हैं कि अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई हमें स्टेटमेंट ऐसी बात कहते हैं, नहीं नहीं सर कोई नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। आप यू आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी। नहीं, नेशनल ड्यूटी आप ग्राउंड में हैं, आप अपने फैमिली के साथ जब टाइम गुजार रहे हैं, ये इज नॉट अ नेशनल सर ड्यूटी, लेकिन देखें आप नॉट अ नेशनल ड्यूटी। अगेन दिस उनकी वीडियो भी लाइफ है यार, वो इंसान है, तो आप बाहर करते हैं टीम से, This आप video ड्रॉप करते is हैं, बट not आप उसको clear. फैमिली के साथ गाली नहीं दे This सकते। video is not clear. Can you you know authentically say कि गाली यस दी गई? मैं कह सकता हूँ कि गाली दी गई है, यस 100% दी गई है। Unless you have the बिल्कुल, video. उस ऑडियो के अंदर वो सारी बातें, और हारिस रऊफ इस मामले को बाद में इसीलिए उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दिया। अभी वो तक- फैन आके बात कर लेना कोई। अभी तक वो वीडियो नहीं आई जिसमें फैन गाली देते हुए सुना जाए, अभी तक वो वीडियो नहीं आई। सर वो वीडियो पता अभी क्यों तक नहीं वो- आई? क्योंकि ये वीडियो हारिस रऊफ ने नहीं बनाई, जिसने बनाई है ना, ये उसी तरह इसको उसी तरह डाला गया। अगर ये वीडियो प्रॉपरली आ जाए ना तो सब कुछ होगा, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि कोई फैन उसको यहाँ हासिल है कि वो किसी पर फैमिली पर जाकर जो है बात सर करे। बिल्कुल No way. सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप किसी भी की फैमिली पे नहीं कर सकते, बट आई अगेन रिपीट माई सेल्फ कि यू गाइज आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी। आपसे गलतियां हुई हैं, आप चीजें अच्छा, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जो मैंने आपको ब्रेक से कहा था। अवॉइड द सिचुएशन वेयर यू इंटरेक्ट विद द पीपल। आपको वो सिचुएशन वो तो अवॉइड मुश्किल हो जाता है यार, आपको पता है होटल के अंदर सब लोग घूम रहे होते हैं। नहीं, क्यों हमारे यहाँ पाकिस्तान में खैर मुश्किल होता है, देखिए सर, बाहर आसान है। नहीं सर, मैंने खुद बहुत सारे कवरेज इस किए ट्रिप पे आपके फैंस बिल्कुल प्लेयर्स के पास आते हैं, इस ट्रिप selfie में भी लेते आपसे हैं। बहुत गलतियां हुई हैं। आपके मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि सिचुएशन को संभाले। अगर आपकी बहुत बुरी सर, मैं आपको परफॉर्मेंस बाबा- हुई है तो यू शुड वैसे नॉट मैं बी आपको एक देयर बात इन द बताता रहा हूँ पब्लिक कि ये वर्ल्ड कप से बाहर होने की फुटेज भी नहीं है, ये पहले मैच के बाद की फुटेज है। फैंस शुड नॉट रिएक्ट लाइक दिस। अभी तो वर्ल्ड कप आपको ओपन था, ये तो फुटेज ही पुरानी है। पहले मैच 100% पुरानी। पहले footage है। मैच में आपके हारने की वजह क्या थी? वो सर छोड़ें उसको, मैं सिर्फ ये कह रहा आप हूँ। यूएसए से हारे हैं सर, सर, USA से यूएसए हारे के हैं। अंदर बैठ के आप यूएसए से हारे ठीक है, हैं। जब आप लेकिन वो नेशनल ड्यूटी पे नहीं है उस वक्त, वो अपनी फैमिली के साथ वहां से गुजर है। सर आप No वही one बात can do आप it. वही बात रिपीट कर रहे हैं ना बार बार। हम इसकी आप भी बात तो ही- कर रहे हैं, तो मैं तभी तो मैं उसको ये रिपीट कर रहा इसकी बात नहीं हूँ। आप कर रहा। कंडेम करने के ऐसे फैन नहीं कर सकते, आप किसी को पर्सनल अटैक कर ही नहीं सकते। मैं तो क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ कि क्रिकेटर खुद किस चीज से गो थ्रू कर रहा है। सर आप फिर फैन की बात नहीं कर रहे, आप क्रिकेटर पे आ मैं जाते हैं। फैन की बात नहीं कर सकता। देखें आपके पास फैन को कोई हक हासिल नहीं है कि वो millions प्लेयर्स की प्राइवेट फैमिली में इन्वॉल्व हो, देखें, टाइम पे इन्वॉल्व। आपको जब ऐसा इंसिडेंट होता है ना, आपको कंट्रोलेबल चीजें देखनी है। क्या फैंस आपके कंट्रोल में हैं? नहीं है आपके। फैन के कंट्रोल में चीज तो है ना कि अपनी जबान बंद रखे वो। सर आप बिल्कुल। देखें, आप क्रिकेटर आपके कंट्रोल में है। नहीं, आपके मैं फैन की बात कर रहा हूँ। आपके देखिए जो यहाँ दो फरीक हैं, एक फैन है एक क्रिकेटर है, दोनों इक्वल हो गए। Fan is- इंटरेक्ट किया उसने, fan is वहाँ पे। irrelevant, fan नहीं is नहीं सर, irrelevant। रिलेवेंट नहीं है। आप किसी पे गाली दे देंगे, आप रेलेवेंट हो गए, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आई एम टोटली विद मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि इतने जिम्मेदार आदमी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला है कि आइदर ही शुड अपोलोजाइज और वी विल टेक लीगल एक्शन, और उनके पास सबूत मौजूद है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑथेंटिसिटी। देखें, सबूत भी मौजूद है जब- कि कहा क्या गया है। जब सबूत आ जाएगा, हाँ। जब मैं वो फुटेज, हम ये फुटेज देख लेंगे कि उस बंदे ने गाली दी है, तो फिर हम डिफरेंटली कमेंट यहाँ भी करेंगे। सराहे कि पीसी तो ने हम- क्या कहा, अपोलोजाइज कर लें क्योंकि प्लेयर के सेंटीमेंट हर्ट्स हुए हैं, वरना लीगल एक्शन देंगे। आपको बता रहा हूँ कि उसने अपोलोजाइज नहीं किया, ही विल बी इन अ लीगल ट्रबल। देख लेंगे सर, वो तो देख लेंगे। देखिए दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू यहाँ पे हैपन। वजीर दाखिला कह रहे हैं, मैं नहीं कह देखें, रहा। this is- He is on a very आप हारिस रऊफ का आपने रीड आउट किया ना कि उसने क्या कहा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर उसने गाली दी थी तो हारिस रऊफ क्यों नहीं करने वाला था सोशल मीडिया पे? हारिस रऊफ ने वो कहा है वीडियो कि नहीं थी ना उसके पास, इसलिए सर, बाद में आई है। देखें, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा। पॉइंट मुझे चलिए, समझ मुझे नहीं मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखिए मैं ये जरूर बोलूंगा सारी गुफ्तगू में कि जो क्रिकेट साइड है वो बिल्कुल अलग रखनी चाहिए। इसका कोई अब मकसद ये नहीं है सेंटिमेंट्स का कि यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी है टीम की बुरी परफॉर्मेंस की, उस पर कोई सिंपैथी है, नो वे। लेकिन प्राइवेट लाइफ के अंदर जो इस तरह की चीज़ करना, आई थिंक किसी के साथ भी वो अनफेयर है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।